नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृति भद्राय पुस्तक धारिणीं अभयदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासनेर्स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी का परम सौभाग्य, आज बसंत पंचमी माघ मास शुक्ल पक्ष कलश यात्रा, जल यात्रा, 5 जो प्रत्यक्ष देव है उनमें जल का सबसे बड़ा स्थान है। पृथ्वी में जल तत्व कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है, और शरीर में जल तत्व कम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ। सभी बड़े ही भाग्यवान हैं। श्रीमद् भागवत उन सभी की भूरी भूरी प्रशंसा करता है जो कथा श्रवण करते हैं और भगवान के निमित्त, परमात्मा के निमित्त, भागवत के निमित्त प्रदक्षिणा यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जल कलश की बड़ी ही महिमा शास्त्रों में कही गई है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेघादो मीन पर्यंतम। अब नाम क्या है किसी का, मेष राशि से मीन राशि तक जितने भी भक्त जन हैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। समस्त माताएं, मातृशक्ति, क्योंकि माताओं के बिना कोई भी सत्संग
पूर्ण नहीं होता। धन्यवाद के पात्र हैं सबसे पहले कि जिन्होंने यज्ञ रचाया। बात हुई थी सत्यनारायण कथा की, पंडित जी घर में सत्यनारायण की कथा करनी है। मेरे घर छोटा पड़ेगा, कहा कि चलो घर के बाहर पांडाल लगा देते हैं, मैंने कॉलोनी वालों को डिस्टर्ब होगा, गाड़ी आनी जानी है 7 दिन तक। मन में भाव बना कि वे मंदिर में भागवत कथा का आयोजन। तो सबसे पहले हमारे कमल शर्मा जी धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रोवर साहब से पूछा कि भाई मंदिर में कथा का आयोजन करना है, कहा बहुत अच्छी बात है। कपन जी गली में कहाँ होता है, मंदिर में करो। मंदिर तीर्थ समान है। मोहन बाबू मुदगल साहब और सभी मातृशक्ति पंडित जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सभी ने बड़े उत्साह के साथ में, आज बसंत पंचमी भी है, माघ मास उसका भी अपना ही अलग पुण्य है। माघ महीने में तो जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं, पर्वत की कंदराओं में जो छिपे हैं, गुप्त रूप से रहते हैं, माघ मास आने पर वे सभी तीर्थ राज प्रयाग में जाकर के स्नान करते हैं। वैसे ही कुंभ का दौर, हरिद्वार में अर्ध कुंभ और उज्जैन में पूर्ण कुंभ। कुंभ के स्नान का फल आप सभी को प्राप्त हुआ है। धन्य गृहस्थी, जीवन धन्य किसका है? नीति शास्त्र में ईशानंदम सदनम सुतास्त सुधीर कांता प्रियालापनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोरिघरिति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे साधो संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमम। कहा कि गृहस्थी कौन धन्य है? सानंदम, जो आनंद पूर्वक हमेशा रहता हो, या जिसके घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता है, सानंदम धन्य है। और सभी अनुकूल हो परिवार में। यदि अनुकूलता भी न हो, परमात्मा के चरणों में अनन्य प्रेम, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्ते माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, उसकी तो मैं सारी जिम्मेवारी जीवन से लेकर मरण तक, उसका जन्म भी मैं सुधार देता हूं और उसका मरण भी मैं सुधार देता हूं। कब? जब प्रभु के प्रति हमारी अनन्य प्रीति हो। संसार तो एक स्वप्नवत है, जागृत स्वप्न है संसार। मोह निशा सब जग सोवन हारा, सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं इस गर्भ में बड़ा कष्ट पा रहा हूं, इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो आपका ध्यान सुमरण चिंतन करूंगा। गर्भ में यह नहीं कहता कि संसार के प्रति मैं अपने मन को लगाऊं।
संसार तो परिवर्तनशील है। जीवन सफल उस परमात्मा के ध्यान में, सुमिरन में। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने कर्तव्यों की परिपालना करते हुए हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो। हमारा लक्ष्य क्या है? मृत्यु। जीवन और मरण, मृत्यु लक्ष्य है। हमारा जीवन भी सफल हो जाए, हमारी मृत्यु भी सफल हो जाए, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता देवा नाम अपि दुर्लभा। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता नहीं सुन सकते कथा को, क्योंकि देवता एक जगह पर रहते नहीं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आएगा कि देवता सुखदेव मुनि जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, सुखदेव मुनि जी महाराज, हमने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है आपने? कहा कि हमने सुना है कि परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है। हमारे पास एक औषधि है, अमृत। वहां पर सुखदेव जी ने उन देवताओं को फटकार दिया। अब देवताओं को क्यों फटकारा? ऐसी क्या बात थी? अभक्ता कांस विद्याया न ददोष कथामृतम। कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं दिया। उसका रहस्य क्या है? ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। प्रसंग में आएगा श्रीमद् भागवत के। भगवान के कितने अवतार हुए हैं सभी जानते होंगे। भगवान के अवतार हुए हैं 24 अवतार, परंतु कई सूक्ष्म अवतार हुए हैं। भगवान का प्रवेशावतार, जब भरी सभा में द्रौपदी आर्त भाव से सबको पुकारने लगी, जिस सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस सभा में भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा। उस समय आर्त भाव से सबकी ओर देख रही है द्रौपदी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जिसको भी पुकारा उसी ने गर्दन नीची कर दी। द्रौपदी से आंख नहीं मिलाई। द्रौपदी मन में विचार करती है, इतने बड़े बड़े धनुर्धारी, गदाधारी भीष्म अपार बल जिनके अंदर है, वो भी द्रौपदी से आंख नहीं मिला रहे हैं, नीचे गर्दन किए हुए। उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। जब भगवान को पुकारा आर्त भाव से, तो भगवान द्वारिका गए और द्वारिका से आकर के उस स्थान पर उपस्थित हो गए। चीर हरण हो रहा है, दुशासन वस्त्र खींच रहा है। भगवान ने वहां पर प्रवेशा अवतार लिया। उस साड़ी के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सारा बल उसका नष्ट हो गया, परंतु साड़ी कम नहीं हुई। सच्चे सखाई हैं हरि ही हमारे, माता पिता मीत सुगंध प्यारे। हमारे सच्चे मित्र, सच्चे सखा, सच्चे बांधव
परमात्मा ही है। अरे संसार तो स्वार्थमय है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो। जैसे हिमालय की उपत्यकाओं से अनेकानेक नदियां, ये गंगा है, ये यमुना है, ये गोदावरी है, ये सरस्वती है, अलग अलग नाम, अलग अलग उनका प्रभाव, परंतु जब वो सब मिलकर के सागर में पहुंच जाती है तो उनका नाम, रूप, रंग सब मिट जाता है। श्रीमद् भागवती कथा में जीना सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाए इसके लिए हमें क्या यत्न करना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े ही भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम उस परमात्मा को समर्पण हो जाएं, उस परमात्मा के बन जाएं, तो परमात्मा कहते हैं मोक्ष ये श्याम मां सोचा, मैं तुझे पवित्र बना दूंगा, अरे तेरा जीवन और मरण में सुधार दूंगा। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रारंभ है सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक 3 बजे आ जाएं, क्योंकि कथा का नियम है कि पूरी सुननी चाहिए। अधूरी विद्या हमेशा संशय का कारण बनती है और पूरा सुनेंगे तो किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रहेगा। यहीं पर विश्राम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि का दान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको हृदय से नमस्कार है, हृदय से प्रणाम है। कहीं से आए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए कथा श्रवण करने से कभी ये नहीं कहना चाहिए मेरा पेट भर गया, मेरा मन भर गया, मैं तृप्त हो गया। कवि ने कहा है कि जो भजन को, कथा को आपको सुनने की इच्छा नहीं है, उससे भगवत कथा का से कभी भी पेट नहीं भरता। पेट कभी भरेगा भोजन से, जब बीमारी हो जाएगी शरीर पर। जब तक शरीर स्वस्थ है, बैठने की शक्ति है, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करो, क्योंकि धर्म ही अपना एक सच्चा मित्र है, सच्चा बांधव है। ये सभी कलाएं श्रीमद् भागवत सिखाती है, जो सायंकाल से प्रारंभ होगी। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज की ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि। सभी भक्तजनों आए, घूम करके आए। अब प्रसाद की भजनी नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 हरि हर नारायण 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 शंकर नारायण नारायण नारायण। परमात्मा बड़े ही दयालु है। इंसान जब, मनुष्य जब परमात्मा को भूल जाता है तो परमात्मा कहते मैं तुझे याद करता हूं। जब कदाचित भूल जाए तो परमात्मा कहते तू भूल गया, कोई बात नहीं, मैं तेरी सुध लूंगा। एक भजन प्रभु की शरणागति का,
हे प्रभु हमें कभी ठुकराना नहीं। हम आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरान कहीं हमको देना, हमको आपके सागर हो, भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध न मेरे बल बुद्धि है पास न मेरे बल बुद्धि, तप त्याग नहीं तन की शुद्धि, अब त्याग नहीं मन की शुद्धि, प्रभु का ही सहारा है लेना, प्रभु का ही सहारा है, क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर लेना, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाए किधर, कुछ पता नहीं अब जाए किधर, प्रभु का ही सहारा है लेना, प्रभु का ही सहारा, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर लेना, हम लगे डूबने जहाँ कहीं, हम लगे डूबने जहाँ कहीं, हो कोई अपना वहाँ नहीं, हो कोई अपना करे हमें बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर लेना, धन धाम नहीं कुछ भी अपना, धन दान नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा हूँ जो सपना, मैं देख रहा हूँ क्षमा सब कर देना, हम आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरान कहीं हमें अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना, बोले सच्चिदानंद भगवान की, आनंद संत श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। आप इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण देख सकते हैं सिर्फ नमो 9 टीवी पर। देखने के लिए टाइप करें www.namo9.tv। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए टाइप करें धार्मिक सरोवर।